कि जब पांचों पांडव छठी द्रौपदी शर्त के मुताबिक 12 साल का वनवास काट 1 साल का ज्ञातवास यानी 13 साल पूरा कर लेते हैं और विराटनगर में राजा कवलनेन के यहाँ गऊ हरण की जो लड़ाई हुई उसमें पांचों पांडवों का भेद खुल जाता है कि जो गऊ हरण में दुर्योधन की सेना को हराया, गऊओं को छुड़ाया, उत्तरा कुमारी का डोला जाने से रोका, तो वो कोई और गैर नहीं है, कुंती पत्र मारती धनुधारी अर्जुन है। राजा विराट को जब पता लगा कि हिजड़े के वेश में जो मेरी बेटी उत्तरा कुमारी को नाचना और गाना सिखाया करता है वो हिजड़ा नहीं है बल्कि समय का अभाव देखता हुआ वो कुंती पुत्र अर्जुन है। ये 5 पांडव हैं और इनके साथ में जो नारी है जो दासी के रूप में हमारे यहाँ 1 साल रही वो भी कोई और नहीं है, वो भी द्रौपदी है। धर्म युधिष्ठिर से क्षमा मांगते हैं राजा विराट कि महाराज मेरे से गलती हुई जो मैंने तुम्हें 1 साल नौकर बना करके रखा, नौकर के रूप में रखा, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। धर्म युधिष्ठिर ने कहा कि ये तो आपका बड़प्पन है लेकिन आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो हमारी विपदा में आपने हमारा साथ दिया, जो हमारी विपदा में 1 साल जो हमारे आपने शरण दी। शरण देने वाला भी एक भगवान बराबर होया करता है। सज्जनों इस बात पर राजी होकर के राजा विराट कहने लगे कि अगर आज अर्जुन युद्ध न करता, दुर्योधन की सेना को न हराता तो मेरी बेटी उत्तरा कुमारी का डोला भी वो दुर्योधन ले जाता, लेकिन बचा लिया अर्जुन ने। मैं इसीलिए अर्जुन के साथ अपनी बेटी उत्तरा कुमारी की शादी करना चाहता हूं। 5 पांडव में खलबली सी मच गई और कहने लगे अर्जुन की नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उत्तरा कुमारी मेरी शिष्या है और शिष्या एक बेटी से भी बढ़कर के होती है क्योंकि मैंने उसे शिक्षा दी है, मैं उसका शिक्षा गुरु हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। शिष्या के साथ गुरु का धर्म नहीं है कि शादी करे। 5 पांडव आपस में बतलाए कि भाई एक काम कर लो, राजा विराट मान नहीं रहे तो हमारा बेटा अभिमन्यु हो रहा है शादी के लायक, उसका रिश्ता कर लो। अभिमन्यु के साथ रिश्ता करने की बात चल गई लेकिन अर्जुन कहने लगा कि बात तो चला थी लेकिन बात पक्की करने से पहले द्रौपदी को पूछना होगा कि द्रौपदी इस शादी से राजी है या नहीं। द्रौपदी की सलाह के बगैर यह शादी नहीं हो सकती। धनुधारी कुंती पुत्र अर्जुन द्रौपदी के पास आया और अभिमन्यु की शादी की सलाह उत्तरा कुमारी के साथ लेने के लिए कैसी कैसी बातें करता है। आइए दोनों के बीच में सवाल जवाब हो रहे हैं, सुनेंगे मेरे द्वारा और मन्नू चौधरी के द्वारा। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे श्रोता बंधुओं की। आइए 12-14 मिनट ले रहा हूं आपके बड़े कीमती, फिर वही फरमाइश का कार्यक्रम आपके बीच में चलेगा। आइए तुम्हारे पास एक सलाह लेने के लिए आया हूं। सलाह? हाँ। कैसी सलाह? क्योंकि उस ऐसी सलाह लेने के लिए आया हूं कि जिस बात को सुनकर के तू भी राजी हो जाएगी। मैं राजी हो जाऊंगी? हाँ। क्यों? ऐसी कौन सी बात है, बोल। ये तो तुम भी जानती हो कि 12 साल वनवास के और 1 साल का ज्ञातवास हमारा पूरा हो गया। तो और जो कल रण क्षेत्र में जो मैंने रण कौशल दिखलाया उससे राजा विराट बड़े राजी हुए और राजी होकर के अपनी बेटी उत्तरा कुमारी की शादी मेरे साथ करना चाह रहे थे, लेकिन हमने उस पानी को मोड़ दिया। मैंने इनकार किया और वो रिश्ता हम लेना चाहते हैं अपने बेटे अभिमन्यु के लिए। अच्छा, यानी बेटा बेटी जब
सियाने हो जाए और शादी के लायक हो जाए तो समय पे उनकी शादी कर देनी चाहिए। जब तुम सियाने हो गए थे तुमने भी शादी कर ली, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि खुद के रहने के लिए तुम्हारे पास कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं। मैं वनों में तुम्हारे साथ धक्के खाती फिर रही हूँ। मेरी कोई मतलब मेरे जो बाल खुले हुए हैं इनकी कोई चिंता ही नहीं है तुझे? चिंता ना कर, मैं फेविकॉल डलवा दूंगा। फेविकॉल तो मैं तेरे मुंह में डलवा दूंगी जो जुबान करके आया आगे। सुन द्रौपदी, हाँ, ये ब्याह शादी की बात है, ब्याह शादी के लिए तो हर आदमी राजी हो जाता है। जब तक मेरा जूड़ा नहीं बंधेगा इस घर में ब्याह शादी तो बहुत दूर की बात है। इस घर के अंदर तुम्हारे खानदान के अंदर खुशी का कोई दीपक नहीं जलने दूंगी। अच्छा हाँ, सुनो मेरी बात, शादी होगी किसकी किसके साथ होगी, कैसे कैसे होगी, और शादी में कौन कौन आएंगे, कौन? क्या होगा? अच्छा, तैयारी कर ली? तैयारी कैसी कैसी तैयारी होंगी? तुम्हारी तैयारी कर ली नहीं होंगी? कैसी होंगी? सुन मेरी बात, होंगी नहीं तू बता पर चल। सुन। सुना। हो रे द्रौपदी, क्या? सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना है तेरे लाल का गोरी। सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना है तेरे लाल का। ओ बैठी बैठी छेड़े दई, हो बैठी बैठी छेड़े दई, घनी खींची जा से टूट। कौन करे किसकी शादी, क्यों कर मन भकावे झूठ। बासी बन दिन काट रही, पैसी बने चारों फूट बासी बन दिन काट रहे, तेरे पैरी बसे चारों कोट। हरी आई 13वीं साल गोरी, हरी आई 13वीं साल गोरी, हाँ। जैसे तैसे लई काट। ये किस्मत के खेल बावड़ी, फिर भी ऊंचा रह जा पाट। अब मन्यू मारे अब मन्यू बेटे के संग में, बेटी ब्यावे राजा वहराट। अब मन्नू बेटे के संग में, बेटी ब्यावे राजा विराट। कृष्ण जी भारे भात हो गोरी, दर्शन हो तो पाल का। द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना है तेरे लाल का। जो 13वीं साल थी इसकी हमें ज्यादा चिंता और फिक्र थी, वो भी हमने जैसे तैसे काट ली। और इतना करने के बावजूद भी एक राजा के यहां हम नौकर बन करके 1 साल रहे।
इतना होने के बावजूद भी तेरा पाठ जो कि और तेरा स्तर बढ़ गया, ऊंचा पाठ होने वाला है। बेटे की शादी एक राजा की बेटी के साथ हो जाएगी, और जब तू इस बात के लिए हाँ कर देगी तो मेरा क्या होगा? तेरा भाई वो त्रिलोकीनाथ यदुवंशी द्वारकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया जो बहती बन करके आए। नाम मत ले, उस काले का नाम मत ले मेरे सामने, उस चोर का। उसे तो अपने दरवाजे पे फटकने भी नहीं दूंगी। कैसी बहन है जो भाई का नाम लेते ही आग बबूला हो अरे रही? भाड़ में गई बहन और भाड़ में गया भाई। उसका नाम लिया ना तेरी जुबान काट दूंगी। पति उसने- की जगह पतिया, गुस्सा मत दिला। उसने तेरा के बिगाड़ दिया? के बिगाड़ दिया? हाँ। मेरा तो उसने भी बहुत कुछ बिगाड़ दिया और तुमने भी बहुत कुछ बिगाड़ दिया। कैसे? राजा की बेटी को ब्याहने के लिए तैयार हो, लेकिन उसे कोई फैसिलिटी भी है देने के लिए? अरे दोनों काम हो जाएंगे, आम के आम और गुठलियों के दाम। दामों को ही देखते रहो तुम, और हाँ। तो कुछ है नहीं बस का। कहे सुनने अपनी मेरी बात, सुना? हाँ। हाँ ओ कृष्ण जी का मेरे स्वामी हो, कृष्ण जी का मेरे स्वामी, हिजड़े मत लीजिए के नाम मैं तो कहूँ ग्वालिया उसे, चाहे कोई कहे घनश्याम। श्याम तू काहे का महारथी, तेरी पीर फिरे गाम गाम, तू काहे कमार थी तेरी तीर फिरे गाम गाम। और ये गाना का और ये गाना कटे में नहीं, हाँ। सीधी सीधी बोले आज अच्छा। देश है पराया गोरी, तो कन्ने आनी आँख मत- चाहिए लाज। चल। और उत्तरा बेटी ब्यावे राजा, कन्यादान में देगा राज। उत्तरा बेटी ब्यावे राजा, कन्यादान में देगा राज। गहनीरी मिले की दात हो गोरी, घाटा है ना धन माल का रुख, सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना है तेरे लाल का। ओ भाई क्या बात है, ओ गजब। और आदरणीय श्री वेद प्रकाश सनौप, तेज प्रकाश सनौप, श्री मान सिंह पंडित जी खोर गांव से, जो इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। और ये फरमाइश कर रहे हैं कि वो रागनी जरूर, चिंता ना कर, जरूर सुना के जाऊंगा मंच पे जब जाऊंगा, जब तेरी फरमाइश पूरी कर जाऊंगा। आइए। ये पराया देश है और इस तरह के गाने गाने का ये टाइम और समय नहीं है। कुछ शर्म कर ले। शर्म तू कर। अरे जिसने रहने के लिए पनाह दी तुम्हें, हाँ। जिसकी शरण में रहते हो, हाँ। उसकी बेटी ब्याहने में शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये हमारा फैसला नहीं है, ओ फैसले ये खुद राजा रहने विराट दे। भोग कवलनैन राज का। मिलेगा, राज दहेज के भूखे हो तुम तो। दहेज के भूखे नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सही बात है, तेरा कसूर नहीं है, तू तो हिजड़ा है। ताता
करता फिर? खुद के पास तो कुछ है नहीं, दूसरे की बेटी भी ले लो और माल भी ले लो, ठीक है तुम, पर करवाऊंगी, ब्याह कर लियो। मैं हिजड़ा हूँ और का हिजड़ा है? मुझे नाचने गाने से फुर्सत नहीं है। नहीं ताता थैया। फिर तू क्या ले हमारे साथ, तू भी जा कहीं। मैं तो चली जाऊंगी और जाई सी हूं तुम्हारे लिए तो बस। द्रौपदी हाँ, इन बातों का टाइम नहीं है, इस शादी की हाँ कर दे। शादी की हाँ नहीं करूंगी। देख, राजा की बेटी हमारे बेटे की बेहली बन जाएगी, हमारी पुत्र वधू, और राजा की बेटी, राजा से आना जाना बन जाएगा, राजा- संबंध बन जाएगा, संबंध ठीक। पहले नहीं बना। और तू कहती है कि रहने सहने की बात, ना जाने विराट भोग जब अपनी बेटी की शादी करेंगे और जब कन्यादान करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, तो रहने सहने की बात करती है, राजा विराट आधा राज भी दे सकते हैं कन्यादान में। अच्छा, कन्यादान में आधा राज, राजा से आना जाना होगा, संबंध बनेंगे। हाँ। राजा की बेटी भी आके लाओगे? बढ़िया बात। मैं नहीं हूँ राजा की बेटी, मैं कैसे बनूं? मैं धक्के खा रही हूँ फिर तुम्हारे साथ। तेरी किस्मत है। अच्छा, हाँ, क्या है अपनी बात? सुन ले मेरी बात। ओ माल के भिखारी तने हो, माल के भिखारी तने छतरापन पे ल्या दिया दाग। उस कुआरी कन्या ने ब्याह के मेरी तरह फोड़ो भाग। इतने जुड़ा नहीं बंधेगा हारे ब्याह में दे भाग। इतना दूर नहीं बंधेगा, हरे ब्याह में दे दूं आग। हर घर में वीर हटीली होते, एक घर में वीर हटीली होते, क्या? लोग करें आन कान, तो? ब्याह में बीज का लेखा, काहे को फला दिया डाल। पहलम जूड़ा, पहलम जूड़ा, पहलम जूड़ा बंधवाऊं था, अभी उठा के लाऊं बाण, पहले में जूड़ा बंधवाऊं मैं, अभी उठा के लाऊं बाण। अरे बेटू सभी रसिकात हो गोरी, झगड़ा जो तेरे साल का द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी, क्या करना है तेरे लाल का। ओ, और आदरणीय श्रीमान हमारे अंकल जी मास्टर मेहर चंद जी मिलकपुर से महाभारत की रागनी पर अपने बच्चों को 100 रुपए से आशीर्वादित कर रहे हैं। एक बार गुरु जी के लिए जोरदार ताली बजा दो, एक बार जोर। हाय। तेरह साल बीत गए हो, तेरह साल बीत गए, धक्के खाती फिरे नार, महारानी बना के तने हाँ? दासी की करा दी कार। बहने नहीं नाटू
बहू ने लेके जागा किसके द्वार जाने नहीं नाटू बहू ने लेके जागा किसके द्वार हेरी मत न रोवे द्रौपदी जग मत न रोवे द्रौपदी क्यों? दुख के दिन गए सारे बीत अच्छा। आज तलक हार थी बस हाँ। आगे आगे मारी जीत अभिमन्यु बेटे के ब्याह के तू राजी हो के गा ले गीत अभिमन्यु बेटे के ब्याह के राजी हो के गाले गीत हरी